नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। यूक्रेन युद्ध और उसमें इस्तेमाल हो रहे एफपीवी ड्रोन्स। हाँ, मतलब फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये छोटे सस्ते ड्रोन कैसे युद्ध के मैदान में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हाँ। तो आज का मकसद है समझना कि ये तकनीक क्या है, इसका असर क्या हो रहा है और ये कैसे बदल रही है मॉडर्न वॉरफेयर को। और कमाल की बात तो ये है, जैसा आपने कहा कि ये असल में हॉबी रेसिंग के लिए थे। हाँ, शौकिया चीज से इतना घातक हथियार। चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये एफपीवी ड्रोन आखिर हैं क्या चीज? देखिए, ये मूल रूप से छोटे मतलब काफी छोटे यूएवी हैं, मानव रहित विमान। इन पर कैमरा लगा होता है और ऑपरेटर जो है वो एक खास किस्म का चश्मा या स्क्रीन पहनता है। उससे उसे ड्रोन के कैमरे से लाइव फीड मिलती है। अच्छा, जैसे वो खुद ही ड्रोन में बैठा हो। बिल्कुल, इसीलिए इसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन व्यू। और जो बात मतलब हैरान करती है वो ये है कि इन्हें युद्ध के लिए कितनी जल्दी और असरदार तरीके से ढाल लिया गया है। सही कहा। यहीं पर इनकी मिलिट्री एप्लीकेशन की बात आती है। यूक्रेन ने, जैसा कि जानकारी बताती है, इन सस्ते ड्रोनों पर विस्फोटक लगाकर इन्हें एक तरह से उड़ने वाले बम में तब्दील कर दिया है। उड़ने वाले बम? हाँ, और इनका इस्तेमाल हो रहा है टैंक, तोपखाने, सप्लाई ट्रक, यहाँ तक कि एयर डिफेंस सिस्टम जैसे महंगे लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए। ये तो एक तरह का मतलब हवा में गुरिल्ला युद्ध हो गया। हाँ, कह सकते हैं। और स्रोतों में एक खास ऑपरेशन का जिक्र बार बार आता है, ऑपरेशन स्पाइडरवेब। ये क्या था और ये इतना अहम क्यों माना जा रहा है? ऑपरेशन स्पाइडरवेब वाकई इनकी पहुंच और क्षमता का एक बड़ा उदाहरण है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने इन एफपीवी ड्रोन्स का इस्तेमाल रूस के काफी अंदरूनी इलाकों में मौजूद हवाई ठिकानों पर हमला करने के लिए किया। रूस के अंदर, सीमा पर नहीं? नहीं, काफी अंदर। और रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इससे 40 से ज्यादा रूसी रणनीतिक बम वर्षकों को या तो नुकसान पहुंचा या वो नष्ट हो गए। 40 से ज्यादा? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और ये ड्रोन गुप्त रूप से रूस के अंदर ले जाए गए थे और फिर वहां से लॉन्च किए गए। ये इनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी दिखाता है। कमाल है, मतलब इतने छोटे ड्रोनों से इतनी गहराई तक मार करना, ये तो पारंपरिक सोच को हिला देता है। और फिर इनकी कीमत, वो तो अविश्वसनीय है। हाँ, ये पहलू शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। जानकारी के अनुसार एक एफपीवी ड्रोन सिर्फ 200 से $500 का पड़ता है। 200 से $500? सोचिए, इसकी तुलना एक टैंक या फाइटर जेट से कीजिए। ये सिर्फ सस्ता नहीं है, ये पूरे युद्ध के अर्थशास्त्र को बदल रहा है। बिल्कुल, मतलब कम बजट वाले भी अब महंगी सेनाओं को गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। एग्जैक्टली, इसे ही असममित युद्ध या एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। कम पैसे में बड़ा धमाका। लेकिन क्या ये सिर्फ कीमत की ही बात है या इनमें कुछ और भी है जो इन्हें इतना प्रभावी बनाता है? कीमत तो है ही, लेकिन इनकी फुर्ती और सटीकता भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत छोटे और तेज होते हैं। ये तंग जगहों से, जैसे इमारतों के बीच से या खाइयों के ऊपर से आसानी से उड़ सकते हैं। खिड़कियों से अंदर घुस सकते हैं। अच्छा। या फिर किसी गाड़ी के सबसे कमजोर हिस्से को, जैसे इंजन को या कवच के जोड़ को निशाना बना सकते हैं। ये काम बड़े ड्रोन शायद ना कर पाएं। और जानकारी ये भी बताती है कि इन्हें मतलब जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है, अलग अलग पेलोड लगाकर। बिल्कुल, यही इनकी खूबी है, इनकी एडेप्टेबिलिटी। मिशन कैसा है उसके हिसाब से इन पर अलग अलग वजन के विस्फोटक या दूसरे उपकरण लगाए जा सकते हैं। तो ये काफी वर्सेटाइल है। हाँ, बहुत। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि इनका कोई तोड़ ही ना हो। जाहिर है दुश्मन भी कुछ कर रहा होगा। क्या चुनौतियां इनके सामने? सही कहा आपने, सबसे बड़ी चुनौती है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जैमिंग। जैमिंग मतलब दोनों ही पक्ष कोशिश करते हैं कि ड्रोन को कंट्रोल करने वाले रेडियो सिग्नल को जैम कर दें, ब्लॉक कर दें। अच्छा, ताकि ऑपरेटर का कंट्रोल छूट जाए। हाँ, इससे ड्रोन का संपर्क टूट सकता है और वो बेकार हो सकता है या भटक सकता है। तो इसका क्या हल निकाला जा रहा है? तकनीक इससे कैसे निपट रही है? इसके जवाब में अब जोर दिया जा रहा है स्वायत्त यानी ऑटोनमस क्षमताओं वाले ड्रोन विकसित करने पर। ऑटोनमस मतलब वो खुद से फैसला लेंगे? कुछ हद तक। इनमें मशीन विजन जैसी तकनीकें होंगी जिससे ड्रोन खुद ही लक्ष्य को पहचान सके और अगर ऑपरेटर से संपर्क टूट भी जाए तो भी वो अपना मिशन पूरा कर सके, बिना लगातार इंसानी कमांड के। हाँ, कुछ हद तक। एक और सीमा शायद इनका आकार है। छोटे होने के फायदे हैं तो नुकसान भी तो होंगे। निश्चित रूप से। छोटा आकार मतलब कम पेलोड। हाँ, ये ज्यादा वजन यानी ज्यादा विस्फोटक नहीं ले जा सकते, तो हो सकता है कि ये आधुनिक भारी बख्तरबंद टैंकों को पूरी तरह नष्ट न कर पाएं।
लेकिन नुकसान तो पहुंचा सकते हैं। हाँ, नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके सेंसर्स खराब कर सकते हैं, उन्हें कुछ समय के लिए बेकार कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इन FPV ड्रोनों ने युद्ध के मैदान पर क्या असर डाला है? क्या ये सिर्फ एक गुजरता हुआ ट्रेंड है या ये कोई बड़ा बदलाव है? मेरे विचार में और जो जानकारी सामने आ रही है उसे देखते हुए ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। FPV ड्रोन का इस्तेमाल आधुनिक युद्ध में रणनीति, लागत और तकनीक के रिश्ते को फिर से परिभाषित कर रहा है। ये फुर्ती, कम लागत और जमीनी स्तर पर तकनीकी इनोवेशन पर जोर देता है। इसने दिखा दिया है कि युद्ध अब सिर्फ बड़ी महंगी प्रणालियों का खेल नहीं रहा। तो अगर हम सार निकालें, हमने देखा कि कैसे एक साधारण सा हॉबी गैजेट युद्ध का एक अप्रत्याशित लेकिन बहुत शक्तिशाली हथियार बन गया है। हाँ, इसकी कम लागत, फुर्ती और ऑपरेशन स्पाइडरवेब जैसी सफलताएं इसे खास बनाती हैं। और हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग जैसी चुनौतियां हैं। बिल्कुल, और स्वायत्तता की ओर बढ़ना इसका संभावित भविष्य है। ये ड्रोन निश्चित रूप से युद्ध की रणनीतियों को बदल रहे हैं। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जो सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे ये ड्रोन तकनीक और बेहतर होती जाएगी और ज्यादा ऑटोनॉमस होती जाएगी, इसका भविष्य में युद्ध के मैदानों पर क्या असर पड़ेगा? और क्या इसका असर सिर्फ जंग के मैदान तक ही रहेगा या हमारी रोजमर्रा की